टॉपिक है आपका रेक्टिफायर या दिष्टकारी। पर इस टॉपिक में आने से पहले मैं तुम्हें फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ पिछला टॉपिक। इससे पहले टॉपिक हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड, है ना। तो डायोड जो होता है, डायोड में हमने देखा कि दो वाइस में जुड़ता है, एक होती है फॉरवर्ड वाइज, एक होती है रिवर्स वाइज। इसमें तुम्हें ध्यान रखना है, फॉरवर्ड वाइज में डायोड कंडक्ट करता है, इससे करंट फ्लो करता है, जबकि रिवर्स वाइज में डायोड कंडक्ट नहीं करता है। ब्रेकडाउन रीजन को हम लोगों नहीं मानते कंडक्शन। अगर आप होल थिंग इसमें निकालेंगे, एक अगर लाइन में से अगर बोलना चाहेंगे तो हम ये बोलेंगे इन फॉरवर्ड वाइज डायोड्स कंडक्ट एंड इन रिवर्स वाइज डायोड्स नॉट कंडक्ट। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इन वाइज डायोड ऑफर लो रेजिस्टेंस एंड इन रिवर्स वाइज डायोड ऑफर ए हाई रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड वाइज में लो रेजिस्टेंस अर्थात करंट फ्लो करेगा, रिवर्स वाइज में हाई रेजिस्टेंस फ्लो नहीं करेगा। क्लियर? इस सिद्धांत पे अब देखो, डायोड जो पढ़ा आपने, इसके यूज़ क्या होते हैं आपके? बहुत सारे यूज़ हैं। सबसे बड़ा यूज़ है इसका एज ए रेक्टिफायर, यानी कि डायोड का यूज़ हम लोग रेक्टिफायर की तरह कर सकते हैं। रेक्टिफायर का मतलब ऐसी डिवाइस बनाने के लिए जो कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा इसका यूज़ है लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी में। और एलईडी आपने देखा होगा लगभग हर जगह एलईडी का क्या होता है, यूज़ किया जाता है। आपके मोबाइल की स्क्रीन हो, टीवी की स्क्रीन हो, चाहे आपके बल्ब में देखा होगा रिमोट वगैरह में छोटे छोटे एलईडी लगे होते हैं, तो मैक्सिमम जगह इसका यूज़ होता है। जेनर डायोड की तरह यूज़ हो सकता है। जेनर डायोड का मतलब वोल्टेज रेगुलेटर की तरह क्या होता है, एक काम कर सकता है। सोलर सेल में यूज़ होता है। सोलर प्लेट जो होती है आपकी, उसमें भी क्या लगे होते हैं, डायोड्स लगे होते हैं। उन्हें बोलते हैं हम लोग फोटो डायोड। वो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डायोड्स। या मैं कह सकता हूँ ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर? अब उसका जो मेन यूज़ है वो है आपका एज ए रेक्टिफायर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले रेक्टिफायर होता क्या है। तो अगर रेक्टिफायर ये डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी करंट। दिष्टकारी एक ऐसा यंत्र है, उपकरण है, जो कि एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तन करने के काम में यूज किया जाता है। अब ये दो टाइप का है आपके सिलेबस में, या दो टाइप का होता है आपका। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब ये होता है जो कि एसी करंट कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा ऐसे करके, है ना, जो कि एसी करंट के सिर्फ एक हाफ साइकिल को चेंज करता है डीसी वोल्टेज में। यानी कि जो तुम्हें आउटपुट में कुछ ऐसा मिलेगा, आधा ऐसा, यानी इसने ऊपर वाले को चेंज कर दिया, नीचे वाले को चेंज नहीं कर पाया, फिर ऊपर वाले को चेंज कर दिया, नीचे वाले को चेंज नहीं कर पाया। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर विच कन्वर्ट बोथ साइकिल्स ऑफ एसी इंटू डीसी। तो आपसे पूछता था फुल वेव रेक्टिफायर है, पर सिलेबस में है तो हम दोनों के दोनों को एक बार पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक आता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। ध्यान से देखना, इसे लिख दो, इसे ऊपर ही, हाफ वेव अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब वैसे चलेंगे हम पूरा का पूरा। इसमें क्या क्या चीज़ आएगी इसमें? सबसे पहली चीज़ होता क्या है, फिर प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सब चीज़ें इसमें आने वाली है। सबसे पहले होता क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर ये डिवाइस यूज टू कन्वर्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी इनटू डीसी। या ऐसा कह सकता हूँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनटू डीसी। सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट करेगा, नेगेटिव को नहीं करेगा, पहली चीज़। उसके बाद आएगा इसका प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट सिद्धांत, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या आएगा इसका? प्रिंसिपल लिख भी लेना आप लोग हैं। इसका प्रिंसिपल लिखे, सिद्धांत, डायोड ऑफर लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइस, डायोड ऑफर लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइस एंड हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स बाइस। ये इसका सिद्धांत है। डायोड क्या आएगा, फॉरवर्ड बाइस में कम प्रतिरोध क्या होता है, ऑफर करता है, जबकि रिवर्स बाइस में ज़्यादा प्रतिरोध लगाता है। ठीक है? उसके बाद है कंस्ट्रक्शन आएगा इसका। कंस्ट्रक्शन में आप इसका फिगर बनाएंगे और कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए कैसा होगा। देखो, सबसे पहले इसे बोलते हैं एसी सोर्स, कुछ ऐसा होता है। ये लगाया, एक और चीज़ देखो, इसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ये मैं लगाने आ रहा हूँ। दिस इज सिंबल ऑफ डायोड। डायोड का सिंबल होता है। ये हो गया P वाला, ये हो गया N वाला हिस्सा। कुछ ऐसा आएगा, ये सर्किट इधर से आएगा, ये करके कुछ यूँ आया, ये सीधा आगे बढ़ा लो इसे।
ये यहां पे लगाओ लोड रेजिस्टेंस RL, बनाओ एक सर्किट। देखो ये सर्किट बनाया मैंने, देखिए इसे कैसा है। इसे बोलते हैं एसी सोर्स, इसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर। कौन सा ये वाले को, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये है आपका डायोड, इसे बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस RL, लोड रेजिस्टेंस। बनाओ इतना सब। ये सर्किट डायग्राम ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। एक हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है, बस लिखिए। दिख रहा है? करें स्टार्ट। स्टेप डाउन का मतलब, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब जो वोल्टेज क्या कर देगा, डाउन कर देगा। क्योंकि डायोड जो होता है बहुत छोटा सा होता है आपका, शायद दिखाया भी होगा मैंने आपको डायोड जब प्रैक्टिकल कराया होगा, छोटा डायोड होता है आपका एकदम। तो ये काम करता है आपका 5 वोल्टेज के अंदर अंदर, 3 वोल्टेज 4 वोल्टेज 5 वोल्ट पे। तो 5 वोल्ट और एसी करंट कितने वोल्ट पे चलता है आपका, 220 वोल्ट 240 वोल्ट जो हमारा एसी करंट आ रहा है आपका। तो इसे कन्वर्ट करना पड़ता है लो वोल्टेज में, है ना। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक चीज पहले बताओ, ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस यूज टू क्या आएगा, चेंज वोल्टेज और क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड या करंट का मैग्नीट्यूड क्या करता है, चेंज करता है। स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज डाउन, स्टेप अप का मतलब वोल्टेज अप। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दूसरे वाले में कम है तो वोल्टेज डाउन, अगर नंबर ऑफ टर्न्स दूसरे वाले में ज़्यादा है तो स्टेप अप। ठीक है, चलिए होता गया। अब स्टार्ट करें। देखो मैं यहीं पे बना रहा हूँ, इसका इनपुट आउटपुट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लगा है आपका इस तरफ, इसे बोलते हैं इनपुट। इनपुट क्या है आपकी, ऐसे करके ये एसी वोल्टेज, ऐसे एसी जैसे चलती है आपकी। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहाँ पे लगी है 220 से 40 वोल्ट की एसी साइकिल। यहाँ पे लगा है एक ट्रांसफार्मर जो इसकी वोल्टेज को कन्वर्ट कर देगा लगभग मान के चलो 5 वोल्ट पे, स्टेप डाउन। ठीक है बेटा, देखिए। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब हाफ साइकिल लगेगी तो इसका ये वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि ये इससे भी जुड़ा है तो ये वाला एंड हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला एंड हो जाएगा इसका नेगेटिव। पहले इतना समझो, ठीक है। स्टेप डाउन में से डाउन कर दिया और पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये एंड हो गया पॉजिटिव, ये एंड हो गया नेगेटिव। अब ध्यान दो क्या हो रहा है यहाँ पे, पी वाला सिरा जुड़ा है पॉजिटिव से, घूम क्या हो, एन वाला सिरा जुड़ा है नेगेटिव से। फॉरवर्ड वाइज में डायोड, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड वाइज में, इसलिए क्या होगा, इससे होके करंट पास कर जाएगा। करंट पास करेगा और लोड में तुम्हें क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी कुछ ऐसी। ठीक है, ये तुम्हें क्या होगा, पूरी साइकिल ऐसे मिल जाएगी। ठीक है। ऑफर लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसे पास करके क्या हो जाएगा, यहां से करंट फ्लो करेगा कुछ ऐसा, ये फ्लो किया और यहां पे तुम्हें क्या हो गया, ऐसे करके मिल गया। लोड का मतलब, लोड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करती है। जैसे कि यहाँ पंखा चल रहा है तो पंखा इज एग्जांपल ऑफ लोड, यहाँ पे ट्यूबलाइट है दैट इज एग्जांपल ऑफ लोड। तो कोई भी चीज़ अगर आपको कंज्यूम कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, दैट इज कॉल्ड लोड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या है, ये लोड है आपका। क्लियर। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये एंड बन जाएगा पॉजिटिव, ये एंड बन जाएगा नेगेटिव। ये एंड इससे जुड़ा हुआ है तो ये वाला एंड नेगेटिव, ये वाला एंड क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। पी वाला है जुड़ा है नेगेटिव से, एन वाला जुड़ा है पॉजिटिव से। डायोड इज इन रिवर्स वाइज, तो रिवर्स वाइज में है तो इससे करंट क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम्हें साइकिल क्या होगी, दिखाई ही नहीं देगी। फिर दोबारा पोलैरिटी रिवर्स हो गई, पोलैरिटी रिवर्स करी तो क्या हो गया, फिर से ये वाला एंड नेगेटिव, ये वाला एंड पॉजिटिव। अगली साइकिल तुम्हें दोबारा से पास होके क्या होगी, यहाँ पे मिल जाएगी और एक साइकिल ऐसे मिलेगी तुम्हें ये करके। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से विद द हेल्प ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर या विद द हेल्प ऑफ दिस पीएन जंक्शन डायोड हम एसी करंट के पॉजिटिव हाफ साइकिल को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डीसी करंट कैसा होता है, ध्यान दिया होगा, प्योर डीसी तो कुछ ऐसा होता है आपका, ये ऐसा। बट प्योर डीसी बनाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है हमें। फिलहाल हम एक फ्लक्चुएटिंग डीसी बनवा रहे हैं।
ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ को क्या करेगी, कन्वर्ट कर देगी, नेगेटिव हाफ गायब हो जाएगा। दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। एक बार देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिस द वर्किंग ऑफ ए रेक्टिफायर, तुम्हें ऐसे लिखना है इसे, ड्यूरिंग फॉरवर्ड वाइज या ड्यूरिंग क्या आएगा, ड्यूरिंग क्या आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, ठीक है। डायोड इज इन फॉरवर्ड वाइज, सो डायोड कंडक्ट एंड करंट क्या आएगा, इज इन लोड सर्किट या इन आउटपुट सर्किट, ठीक है। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड डज नॉट कंडक्ट बिकॉज इट इज इन रिवर्स वाइज। दैट्स इट, कर लोगे। अब जो तुमसे पूछेगा वो पूछेगा फुल वेव रेक्टिफायर। अगला लिखो, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। देखिए कुछ ऐसा होता है आपका, बाकी सब चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी, थोड़ा सर्किट चेंज हो जाएगा इसमें। देखो अब की बार इसमें हम लगा देंगे 2 डायोड एक की जगह। इसे मान लो डायोड D1, डायोड D2, इसको ऐसे जोड़ देते हैं। एक यहां से ले लो, देखो मैं क्या कर रहा हूं, सेंटर टैप कर रहा हूं, ये टैप किया, ये यहां से आया, इसको टच नहीं करेगा और कुछ ऐसा आ जाएगा। यहां पे जोड़ दो रेजिस्टेंस लोड। देखो पहले बनाओ इस फिगर को, क्या किया मैंने, इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में एक की जगह 2 पीएन जंक्शन डायोड को लिया जाता है। देखो ये पूरा हो गया, यहाँ देखना ये टैपिंग हो रही है, यहाँ पे बीच में सेंटर से एरो निकालो, ऐसे जाएगा, जो टच नहीं करेगा और उधर चला जाएगा आउटपुट पे। देखो फिगर को, बाकी सब वैसे ही है। फुल वेव रेक्टिफायर जो पूछा जाएगा आपसे, फुल वेव पूछा जाएगा, हाफ वेव नहीं पूछता आपसे, फुल वेव ही पूछा जाता है। बनाइए, तो शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहले चीज होता क्या है, क्या जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर ये डिवाइस यूज टू कन्वर्ट बोथ हाफ ऑफ एसी इनटू डीसी, यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एक ऐसा उपकरण है जो कि एसी करंट के दोनों साइकिल को डीसी करंट में परिवर्तित कर देता है, पॉजिटिव वाले को भी नेगेटिव वाले को भी। नंबर 2 प्रिंसिपल सिद्धांत। सिद्धांत क्या आएगा, पहले की तरह सिद्धांत आएगा दोबारा से इसका, डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड वाइज एंड हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स वाइज, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। फिर आएगा इसका क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन, जिसमें क्या पूरा फिगर बनाएंगे, चाहो तो लिख सकते हो डायोड D1 D2 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 1 2 3 4 करके, ऐसा कर सकते हैं आप लोग, है ना, लोड रेजिस्टेंस। ठीक, इसके बाद आएगा आपका क्या आएगा, वर्किंग, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, इन्हीं को आपको शब्दों में लिखना है वर्किंग में, तो उसका वर्किंग आएगा, वर्किंग में सब आप लोग लिखेंगे। तो करें स्टार्ट वर्किंग। समझ लो वर्किंग में क्या होगा इसका, ठीक है। वर्किंग में आएगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है बेटा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1, देखो क्या होगा पॉजिटिव हाफ में, पॉजिटिव हाफ का मतलब ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, तो यहाँ पर ये वाला भी पॉजिटिव ये वाला भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि जुड़ा है इससे म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है बेटा। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड वाइज वाइल डायोड D2 इज इन रिवर्स वाइज। इसका पॉजिटिव पी से जुड़ा है और एन से जुड़ा है नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड वाइज में रहेगा। जबकि D2 को देखो दूसरा वाले को, इसका नेगेटिव जुड़ा है पी से और एन वाला जुड़ा है इसके पॉजिटिव से, तो ये किस में आ जाएगा, रिवर्स वाइज में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अब ये पॉजिटिव में, तो करंट का पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो यहाँ से निकलेगा, ध्यान देना, यूँ जाएगा और यहाँ से होते हुए सेंटर टैप से होते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगा। देखिए ये पहला वाला मिला तुम्हें, ठीक है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल बिकॉज डायोड D1 इज फॉरवर्ड वाइज, दैट्स व्हाई डायोड D1 कंडक्ट, तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा एंड वी हैव एसी करंट इन दिस क्या आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो, यहाँ से पास करेगा करंट, यहाँ पे जाएगा, इस टैपिंग से होते हुए पहुँच जाएगा आउटपुट सर्किट में, लोड पे। पहली चीज़ क्लियर। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अब नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगा तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी इसकी, पोलैरिटी रिवर्स का मतलब ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल द पोलैरिटी ऑफ दिस ट्रांसफार्मर रिवर्स, दैट्स व्हाई इन दिस केस डायोड D2 इज इन फॉरवर्ड वाइज एंड डायोड D1 इज इन रिवर्स वाइज।
नेगेटिव से जुड़ा है पी वाला रिवर्स वाइज में, इसमें पॉजिटिव से जुड़ा है पी वाला डायोड D2 किसमें, फॉरवर्ड वाइज में। सो इन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 कंडक्ट, तो D2 कंडक्ट करेगा, करंट यहाँ से जाएगा इससे कंडक्ट होके और फिर से पहुँच जाएगा कहाँ पे, सेंटर टैप से होता हुआ फिर से उधर की ओर, और आपको एक और साइकिल क्या होगी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 कंडक्ट, बस ये चलता रहेगा आपका। तो पॉजिटिव हाफ जब होगा इसका तो क्या होगा, D1 वाले से होके होगा कंडक्ट करेगा, और ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल क्या होगा, D2 कंडक्ट करेगा, दोनों मिलके कंडक्ट करेंगे, और तुम्हें जितना भी करंट है वो क्या होगा, सारा का सारा करंट यहाँ पे मिल जाएगा, तो तुम्हें मिल जाएगा DC करंट। लिखो, वर्किंग में तुम्हें यही लिखना है, 2-3 लाइनें। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D2 कंडक्ट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, है ना, द AC करंट इज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो एंड क्या है, अपीयर इन आउटपुट सर्किट और इन लोड, एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 कंडक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एरो एंड वी हैव क्या जाएगा आपका, द करंट इन लोड इन डायरेक्शन ऑफ एरो। एक बार देखो भाई, तुमसे पूछेगा फुल वेव वाला हाफ वेव वाला नहीं पूछता है, इसे देख लो एक बार। अगर एक क्लियर है तो अच्छी बात है, कोई समस्या होगी तो मुझे बताइए, एक बार देख लो एक बार इसे।